हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका और एक आर्मी रिलेटेड वीडियो में। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि आज का वीडियो होने वाला है फ्रेंड्स, जो बीएसएफ की रिक्रूटमेंट निकली हुई है हवलदार सीएम के लिए और एएसआई स्टेनो के लिए, उस रिगार्डिंग ये वीडियो होने वाली है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन आपको होने वाला है और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको ले जाने होंगे फ्रेंड्स। और साथ ही बताऊँगा बच्चों की पीएसटी और पीईटी के लिए क्या आपका मेजरमेंट होने वाला है, क्या आपका दौड़ होगा या नहीं होगा। ये सब पूरे सवाल के जवाब इस वीडियो के माध्यम से आपको देने का प्रयास करूंगा। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और वीडियो को शुरू करने से पहले बच्चों आपको बताना चाहूँगा कि 21 दिसंबर 2022 से जनवरी 2023 तक इसका फिजिकल मेजरमेंट चलना है। और एडमिट कार्ड जिनके आ रखे उनको कॉन्ग्रेचुलेसन, और जिनके नहीं आए हैं वो भी जल्दी ही अपने एडमिट कार्ड ले ले। और पूरी जानकारी इस वीडियो में दूंगा कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए और क्या क्या रिक्वायरमेंट यहाँ पर होता है। एज एक फोर्स मेंबर होने के नाते मैं कई सारी भर्तियाँ हमने भी करवाई है, तो उस रिगार्डिंग थोड़ा सा एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंटेशन का जो भर्ती होती है उसका होने के नाते मेरा फ़र्ज़ बनता है आपको बताना। तो इस रिगार्डिंग ये वीडियो होने वाला है फ्रेंड्स। तो बच्चों वीडियो में बने रहिए। आज मैं बताऊंगा कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो आपको अभी से तैयार कर रखना है। वहाँ पर जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट में सबसे जो महत्वपूर्ण आपके जो डॉक्यूमेंट आते हैं, जिसमें कि आपका एज को जो है वेरीफाई किया जाएगा, वो है बच्चों 10th और +2 का जो आपका मार्कशीट है और जो सर्टिफिकेट है, ये ज़रूर से आप अभी से तैयार कीजिएगा। प्लस इनकी 3 फोटोकॉपी कीजिएगा सेल्फ अटेस्टेड। फोटोकॉपी से मैं आपको बताना चाहूँगा कि कई बच्चों के मन में सवाल होगा कि फोटोकॉपी जो हम करवाए वो ब्लैक एंड वाइट में करवाए या फिर कलर फोटोकॉपी करवाए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर अवेलेबल है तो कलर फोटोकॉपी करा सकते हो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ब्लैक एंड वाइट भी ले जा सकते हो। लेकिन उसमें एक बात ज़रूर से याद रखिएगा कि एक ब्रैकेट में आपको सेल्फ अटेस्टेड लिख के वहाँ पर खुद का साइन मारना है विथ डेट, क्योंकि सेल्फ अटेस्टेड करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो मान्य नहीं होगा। इस बात को अभी से नोट कर लीजिए, अभी से उसको तैयार कर लीजिए सेल्फ अटेस्टेड करके, अभी से पूरे कागज आप रख लीजिए। दूसरे सर्टिफिकेट की बात करूं तो सबसे मेन आता है कि जिस कैटेगरी में आपने फॉर्म भरा है बच्चों, उसका आपको जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो अभी से बिल्कुल तैयारी हालत में रखना है। उसकी फोटोकॉपी 3 फोटोकॉपी आपको उसका भी अभी से करके, वो भी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज अभी से उसकी आपको रेडी करके रखना होगा, ताकि आपको आइन मौके पे जो है कहीं भी भागा दौड़ी ना करना पड़े, जेरोक्स की दुकान ना खोजनी पड़े। ये सब हमने बच्चों को दौड़ते हुए देखा है। आइन मौके पे कागज़ छूट जाते हैं, किसी की फाइल गुम हो जाती है, तो अपने कागज़ का भी पूरा ध्यान रखना है बच्चों। पूरी आपकी अभी तक की पूरी मेहनत है पढ़ाई की, तो इसलिए पूरा केयर कागज़ का करना है। इसीलिए पहले से तैयारी करेंगे तो आइन मौके पे आपको हड़बड़ी नहीं होगा और पूरा काम आपका आसानी से होगा। इसलिए मैं बताना चाह रहा था कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है। तो साथ में बढ़ते हम कि जो नेक्स्ट है आपका आईडी प्रूफ देखा जाएगा कि आपका जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड होगा या वोटर आईडी कार्ड हो गया, तीनों में से आप कोई सा भी एक ले सकते हो। और इसी के साथ ही इसका फोटोकॉपी भी रख लीजिएगा, कोई भी ज़रूरत इसका भी पड़ सकता है। और बिल्कुल 3 फोटोकॉपी आप इसका भी एक अलग से मतलब पूरा ही फोटोकॉपी का फाइल बना लीजिए। पूरा फोटोकॉपी जो मैं बता रहा हूँ उसको नोट कर लीजिए, चाहे आप वीडियो के माध्यम से आराम से सुनकर भी याद रख सकते हो बच्चों। इसका भी फोटोकॉपी आपको रखना है। नेक्स्ट जो हमारा आता है 4 नंबर पॉइंट, उसमें आपको मैं बताऊंगा कि जो आपका 9 से 10 फोटोग्राफ्स आपके कम से कम आपके पास होने चाहिए, वो भी रिसेंट आपने अभी जो खिंचवाए हैं। बिल्कुल मतलब जो पीछे का बैकग्राउंड है आपका या तो वाइट होना चाहिए, ग्रीन या फिर रेड, इन तीनों में से आपका एक बैकग्राउंड पीछे का होना चाहिए। और फोटो जो है अभी की लेटेस्ट होनी चाहिए, ये नहीं कि 4-5 साल फोटो आपकी जो 10th की है या 9th की है वो फोटो नहीं चलेगी। साथ में फोटो बिल्कुल आपका क्लियर स्पष्ट आना चाहिए, और ना ही दाढ़ी बाल बिल्कुल आपका कटा हुआ होना चाहिए। फोटो में क्लियर आपका फोटो होना चाहिए फ्रेंड्स। तो 9-10 फोटो आज से आप बिल्कुल तैयारी हालत में रखिए। ये हमने ग्राउंड में जब हम भर्ती बोर्ड में रहे तो हमने खुद से ये बातें देखी है। बच्चों को फोटो नहीं है तो फोटो खिंचवाने के लिए सुबह सुबह दौड़ते हैं। आपका पीएसटी का टाइम भी सुबह अर्ली मॉर्निंग ही होता है, 6 से 7 बजे के समथिंग। तो उस टाइम जो है कोई भी दुकान, ना आपको जेरोक्स की दुकान मिलेगी, ना आपको फोटो खींचने की दुकान मिलेगी। तो आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़
सकता है। इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी बच्चा सुबह इधर उधर भागा दौड़ी करे, उसका टाइम वेस्ट हो, वो परेशान हो और हरासमेंट हो। इसलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ कि जो है आप अभी से पूरा तैयारी करके रखें। तो दोस्तों आपके 9 से 10 फोटोग्राफ्स अभी से बिल्कुल आप तैयारी हालत में रखें। और 5वां जो है आपका OBC और नॉन क्रीमी जो सर्टिफिकेट होता है वो भी बिल्कुल तैयारी हालत में रखिए। उसकी भी फोटोकॉपी सबका जो मैं बता रहा हूँ उसका करके रखिएगा। और OBC का सर्टिफिकेट भी आपके साथ होना चाहिए अगर आपने OBC से अप्लाई किया है, नॉन क्रीमी जो होता है उससे। और जो 6 नंबर पे है आपका जो आता है कि मैं बताना चाहूँगा कि रिपोर्टिंग टाइम जो है आपका सुबह 6 से 7 बजे तक दिया गया है। और कई बच्चे और भी कंफ्यूज होते हैं कि अगर किसी को 1300 या 1400 ये समझ में नहीं आता, तो आपको मैं बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, जो फौजी टाइम होता है या फौज का जो समय होता है वो होता है रेलवे समय। जो ट्रेन रेलवे समय जो होता है आपको पता ही है कि 12 बजे के बाद 1 नहीं बजता है दिन में, 1300 हो जाता है, 2 नहीं बजता है, 1400 हो जाता है। ऐसे करते रात के 11 बजे तक मतलब 2359 बजे तक का ये रूटीन शेड्यूल चलता है। तो इस बात को ध्यान में रखिए, कंफ्यूज मत होइएगा। 12 बजे के बाद आपका 1 नहीं 1300 बजे आएगा। जैसे 12 बज गया, 12 बजे के बाद आपका 1 नहीं बजेगा, सीधे आपका 1300 हावर्स आएगा यहाँ पर। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये रेलवे टाइम, फौजी टाइम भी इसी ऐसे ही होता है। तो इस बात का खास के ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। और साथ में 7वां जो पॉइंट है वो है EWS का सर्टिफिकेट। ये भी आपको बिल्कुल जो है इनकम सर्टिफिकेट के साथ इसको भी तैयार रखना है। और ये जितने भी डॉक्यूमेंट है ये सब आपको पूरा इसका 3-3 कॉपी अपने साथ में अटेस्टेड करके बिल्कुल एक फाइल इसका अलग से बना लीजिए, फोटोकॉपी उसी में रखिएगा। जो आपके पास कुछ और भी है, इसके अलावा जो स्पोर्टमैन की जो डॉक्यूमेंट्स है वो NCC के हैं, वो भी फोटोकॉपी करके रखिएगा, आपको बहुत सारा फ़ायदा मिलेगा। और बढ़ते वीडियो में अगला जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि इसमें क्या आपको PST में क्या मेजरमेंट होने वाला है। तो मैं बता दूं कि PST में आपको मेल कैंडिडेट्स के लिए जो हाइट मांगी गई है वो है बच्चों 165 सेंटीमीटर, और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए मांगी गई है 155 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। वही अगर आप गढ़वाल, कुमाऊं या फिर मराठा या फिर सिक्किम, मेघालय या दो पूर्वोत्तर जो राज्य है, अगर आप उससे आवेदन किए हैं तो आपको हाइट में छूट मिलेगी। आपकी हाइट मेल कैंडिडेट्स होंगे तो आपको 162 सेंटीमीटर हाइट आपको होनी चाहिए, और फिर फीमेल कैंडिडेट की 150 सेंटीमीटर हाइट होगी, तब भी आपको यहाँ पर क्वालिफाई माना जाएगा। वही अगर ST कैटेगरी की बात करें, आपने अगर ST कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई किया है तो बच्चों आपको 162 होनी चाहिए मेल कैंडिडेट्स के लिए, और वही फीमेल कैंडिडेट्स 150 नंबर पर भी 150 सेंटीमीटर पे भी उनका यहाँ पर वो क्वालिफाई कर देगी हाइट में। और वही बात करें जनरल OBC SC की, इनके लिए तो चेस्ट भी यहाँ पर चेस्ट मेजरमेंट होगा, और वही फीमेल के लिए ये नॉट एप्लीकेबल है। तो मैं खाली मेल के लिए बताऊंगा कि चेस्ट में आपको अगर ये जनरल OBC या EWS से आपने फॉर्म अप्लाई किया है तो आपकी जो है 77 सेंटीमीटर आपकी जो चेस्ट होनी चाहिए, और अब इसके बाद जब एक्सपांड करते हैं तो वो 5 सेंटीमीटर आपकी होनी चाहिए। तो ये इसका खास से ध्यान रखिएगा। वही ST कैटेगरी से आपने फॉर्म अप्लाई किया तो आपकी चेस्ट मेजरमेंट मेल कैंडिडेट 76 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए। एक्सपांड वो अगर वो करते हैं, फुलाते हैं चेस्ट को, तो आपका 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। और ये हो गया चेस्ट का। और वेट का जो है आपका हाइट के हिसाब से वेट लगभग सभी का बराबर होता है। कोई एक आध केस ऐसा हो सकता है जो ओवरवेट होने के चलते उसको वेट में बाहर किया जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, सबका लगभग होता ही है वेट अपनी हाइट के हिसाब से। अब बात करते हैं दोस्तों इसके रिटर्न एग्जाम में आपका क्या क्या मांगा गया है और क्या क्या आपको तैयारी करना है बिल्कुल, क्योंकि बहुत आपको समय कम मिलने वाला है। जैसे ही आपका ये मेजरमेंट PST टेस्ट पूरा हो जाएगा, आपको तुरंत बहुत कम समय में बच्चों आपको तैयारी हालत में रखना है। तो प्यारो अभी से आप बिल्कुल रेडी हो जाओ, आपके पास समय कम है। अगर आपको इस SCCM टेस्ट में लिस्ट में आपको नंबर लाना है, आपका नाम आना है, आपकी इच्छा है, तो बिल्कुल अभी से गांठ मान लीजिए कि आपको तैयारी में लग जाना है, समय कम मिलेगा। तो बताऊँगा आपको पार्ट 1 जो है इसमें हिंदी और इंग्लिश आपका आएगा 20 मार्क का आएगा ये, और वही आपका GK आएगा, सेकंड नंबर पे GK आएगा, ये भी आपका 20 मार्क पे आएगा।
थर्ड नंबर पे आपका न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का टेस्ट होगा, वो भी 20 मार्क का आएगा। और इसके बाद है आपका क्लरिकल एप्टीट्यूड का टेस्ट, वो भी 20 मार्क का आएगा। और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आपको पूछा जाएगा, क्योंकि ये जो पोस्ट है ये हेड कांस्टेबल सीएम, यानी आपको कंप्यूटर बेसिस आपका ड्यूटी होने वाला है। बिल्कुल क्लरिकल ड्यूटी है आपका, कोई आपको बॉर्डर पे नहीं जाना है, ना ही कहीं आपको ऐसा ड्यूटी देना है जो बिल्कुल स्टैंडिंग ड्यूटी हो। आपको बिल्कुल ऑफिस में वर्क में आता है, तो इसलिए आपको जो है कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज तो होना ही चाहिए। और ये 20 नंबर पे आएगा। जो टोटल आपका जो रिटन एग्जाम है बच्चों, वो 100 मार्क का होगा। तो अभी से बिल्कुल तैयारी में जुट जाइए, और आपके पास समय बिल्कुल नहीं होगा पीएचडी के बाद। और कईयों की और भी आशंकाएं होगी, उसको मैं दूर करना चाहूँगा कि इसमें रनिंग नहीं है, ना ही हाई जंप है, ना ही लॉन्ग जंप है। आपको बस खाली पीएचडी क्वालिफाई करना है, और सीधा रिटर्न एग्जाम के बाद आपका फाइनल मेरिट होगा। तो जो आपका मेन फोकस होना चाहिए, जो आपका मेन आपको नौकरी की तरफ ले जाएगा, वो है सबसे ज़रूरी आपका रिटर्न एग्जाम। तो फ्रेंड्स उस पर ध्यान दीजिए बच्चों, उसको खासकर फोकस कीजिए अच्छे से। अभी से मॉक टेस्ट, बिल्कुल आपके प्रीवियस पेपर, और जो मैंने ये बताया कि क्या क्या आपके रिगार्डिंग टेस्ट में होने वाला है, तो उसको अभी से आपको तैयारी करना है। तो बच्चों आशा करता हूँ आपको जो जानकारी मैंने इकट्ठा करके आपको संजो के आपके सामने रखी है, आपको पसंद आई होगी। आशा करता हूँ आप सभी वीडियो को लाइक करेंगे, और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।